सृष्टौ या सर्गरूपा जगद्वनविदौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदमखिलं पीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मदवाचं प्रसन्ना विधि हरिनिशाराधितालंकरोतु सृष्टौ या सर्ग रूपा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे श्रीमद् भागवत के महात्म्य में सच्चिदानंद रूपाय ये जो मंगलाचरण है वो हाँ, ऐसे ही श्रीमद् देवी भागवत में सृष्टौ या सर्ग रूपा ये मंगलाचरण है। ये मंगलाचरण भी बड़ा अद्भुत है। देखो श्रीमद् भागवत भी भागवत है और श्रीमद् देवी भागवत भी भागवत है। फर्क ये है कि ये देवी परक है और वो श्री वैष्णव परक कृष्ण परक है, क्योंकि ये अलग अलग मनवंतर की हैं। कल्प अलग अलग होते हैं, मनवंतर अलग अलग होते हैं। तो ये जो है श्रीमद् भागवत जो है वो वैष्णव कल्प की है। श्री श्वेत वाराह कल्प जो है वो वैष्णव कल्प है। और ये जो श्रीमद् देवी भागवत है ये सारस्वत कल्प की कथा है। और सारस्वत कल्प जो है ये भगवती पराम्बा का ही विशेष रूप से शाक्य रूप में ये है, माने वो वैष्णव कल्प है, ये शाक्य कल्प है। तो जो शाक्य कल्प है उसमें देवी की आराधना की विशेषता है, उसमें भगवती देवी के ही विशेष चरित्र हैं और देवी भागवत की वहां विशेष प्रसिद्धि है। और जो वैष्णव कल्प है श्री श्वेत वाराह कल्प जो अभी चल रहा है इसमें श्रीमद् भागवत है। दोनों की कथाओं में कुछ भिन्नता मिलेगी, तो इसलिए कि ये कल्प भेद से कथाएं हैं। कल्प कितना बड़ा होता है ये तो आप जानते ही है, कई बार हम सुनाते हैं। कितना बड़ा कल्प होता है? 14 मनवंतर का। एक मनवंतर कितना बड़ा होता है? 71 चतुर्युगी का। एक चतुर्युगी कितनी होती है? बोले चारों युग एक एक बार जब निकल जाएं तो एक चतुर्युगी कहलाती है। ऐसे लगभग 71 चतुर्युगी निकल जाएं तो एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतर निकल जाएं तो एक कल्प होता है। और एक कल्प बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। फिर इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। अब समझो ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी होती होगी। और सबसे बड़ी आयु होती है लोमस ऋषि की। सबसे बड़ी आयु किसकी है? आपने वो प्रसंग सुना होगा, माता जी एक बार कोई नए नए इंद्र बने। इंद्र की पोस्ट है, इंद्र कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। इंद्र जो है वो एक पोस्ट है, जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पोस्ट होते हैं, ऐसे इंद्र भी एक पदवी है। इस समय पुरंदर नाम के इंद्र हैं। तो इंद्र कोई नए नए बने तो जैसे नए नए मंत्री कभी आते हैं तो वो हमारी बैठक ऐसी नहीं होना चाहिए, हमारी कुर्सी ऐसी होनी चाहिए, वो सब करवाते हैं ना। थोड़ा बहुत तो सभी कराते हैं, पर वो इंद्र को ज्यादा ही परेशान कर रहे थे। विश्वकर्मा जी को परेशान करें, ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। विश्वकर्मा जी परेशान हो गए। उन्होंने नारद जी का स्मरण किया। नारद जी बोले देखो हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे पर युक्ति बता देते हैं, लोमस ऋषि के पास चले जाओ। लोमस ऋषि से विश्वकर्मा जी ने प्रार्थना की तो लोमस ऋषि ने क्या किया कि वो इंद्र के पास आए जो नए नए इंद्र बने थे। हाथ में एक कमंडल था जिसमें जल था, एक छोटी चटाई थी जिससे सिर ढक रखा था, तो सर पे चटाई रख ली, हाथ में कमंडल रख लिया और लोमस ऋषि ब्रह्मा वो इंद्र के पास आए। इंद्र ने देखा कोई महात्मा है, बड़े तेजस्वी हैं, प्रणाम किया। पूछा आपका क्या परिचय है, कौन है? बोले मेरा नाम लोमस है। अच्छा अच्छा महाराज आपने ये चटाई सिर पे रख रखी है, ये बात समझ में नहीं आई। कमंडल रखा है तो ठीक है। लोमस ऋषि बोले देखो ऐसा है कि हर कोई चाहता है कि मेरे सिर पे छाया रहे, चाहता है नहीं, सिर पे छाया रहे, छत्र रहे। अब छोटी सी जिंदगी है, अब इतनी सी जिंदगी में क्या छाया की व्यवस्था करें, तो मैंने तो एक चटाई उठा के अपने सिर पे रख ली, इसी से छाया हो जाती है, घर वर बनाने के चक्कर में कौन पड़े। तो इंद्र को लगा कि इसका मतलब इनकी आयु बहुत थोड़ी होगी। महाराज कितनी आयु है आपकी? 2-4 वर्ष की है, 10 वर्ष की है, कितनी आयु है? बोले ऐसे तो याद नहीं है,
पर कुछ हाथ के रोम झड़े हुए थे, बाल झड़े हुए थे। बोले इतनी आयु मेरी बीत गई। ये बात को समझ में नहीं आई, इतनी आयु कैसे? तो बोले देखो ऐसा है कि ब्रह्मा जी सबके पितामह कहलाते हैं, लोक पितामह है। और जब जब ब्रह्मा जी शरीर छोड़ते हैं तो बड़े बूढ़े शरीर छोड़े तो बाल घुटाना चाहिए। हमारे पंकज जी जहां भी जाते हैं तो मुंडन करा के ही लौटते हैं, छौर कराना चाहिए, तीर्थों में जाओ तो ये विधान है। तो बोले जब जब ब्रह्मा जी शरीर छोड़ते हैं तो बड़े बूढ़े के नाते हमें उनके लिए बाल देना होता है। अब बार बार ब्रह्मा जी का शरीर छूटना है तो कब तक बाल दें, इसलिए हम ये करते हैं कि जब भी ब्रह्मा जी शरीर छोड़ते हैं तो एक रोम झड़ा देते हैं। तो मेरे जीवन में इतने जो रोम झड़े हैं इतने ब्रह्मा चले गए। महाराज कब तक आयु चलेगी? बोले पूरे शरीर में जितने रोम हैं उतने ब्रह्मा जिस दिन पूरे हो जाएंगे तब मेरी आयु पूरी होगी। अब आप विचार करो ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी है। हमारे कल्पों से एक कल्प का ब्रह्मा जी का एक दिन है, फिर ऐसे दिनों से 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु है तो कितनी वर्ष ब्रह्मा जी की आयु हो गई। और फिर ऐसे ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो तो वो एक रोम झड़ाएं तो लोमस ऋषि की आयु कितनी हो गई। इंद्र जो है लज्जित हो गया, बोले मेरी तो थोड़ी सी आयु है। अच्छा ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, पूरे जीवन में तो बहुत बदल जाते होंगे। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। तो इंद्र जो है लज्जित हो गए, बोले हमारी पर क्या आयु है जब इतने बड़े महात्मा जिनकी इतनी बड़ी आयु है वो कह रहे हैं छोटी सी जिंदगी है, क्या घर बनाने के चक्कर में पड़ना, चटाई की छाया कर ली और मैं थोड़े से दिन के लिए इंद्र बनाऊं, उसी में दुनिया भर का नाक नक्शा के ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा करो। तो लज्जित हो गया, क्षमा मांग ली। तो यहां भगवती जगदम्बा का जो चरित्र है, हम कल्प की चर्चा कर रहे थे, ये सारस्वत कल्प की कथा है और सारस्वत कल्प में भगवती जगदम्बा की ही प्रधानता है। वहां जो मंगलाचरण किया गया है उसमें लिखा है सृष्टौ या सर्ग रूपा जगत वन विधौ। जो भगवती सृष्टि कार्य में उत्पत्ति रूपा है, रक्षा कार्य में पालन रूपा है और संहार कार्य में रौद्र रूपा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा निरंतर आराधिता हैं, जो प्रसन्न चित्त वाली हैं, ऐसी भगवती देवी हमारी वाणी को अलंकृत करें। अब माता जी यहाँ एक बात बड़े सोचने की है कि यहाँ ऋषि कह रहे हैं कि देवी ही सृष्टि का सृजन करती हैं, देवी ही पालन करती हैं और देवी ही संहार करती हैं। तो फिर हम लोग तो ये जानते हैं कि ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं और शंकर जी संहार करते हैं, तो ये बात गड़बड़ हो जाएगी, ये कैसे भी सही हटेगी। इसका अर्थ ऐसा है कि सृजन तो ब्रह्मा जी करते हैं, पर ब्रह्मा जी को सृजन करने की शक्ति कौन देता है? बोले वो भगवती प्रदान करती हैं। पालन तो ब्रह्मा जी, पालन तो भगवान नारायण करते हैं, पर भगवान नारायण को पालन करने का सामर्थ्य भगवती प्रदान करते हैं। और संहार की लीला भगवान रुद्र करते हैं, पर रुद्र को संहार करने की शक्ति भी भगवती जगदम्बा प्रदान करते हैं। वही भगवती ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा निरंतर आराधित हैं, उनकी ब्रह्मा जी सेवा करते हैं, भगवान विष्णु उनकी आराधना करते हैं, रुद्र उन्हीं का ध्यान करते हैं। वही हमारी वाणी को अलंकृत करें। हमारी जो वाणी है वो 4 प्रकार से कही गई है, परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी। वैखरी वाणी माने बिखरी बिखरी। हम लोग सामान्यतः जो बातचीत करते हैं वो वैखरी वाणी कहलाती है। जब कोई साधना करता है और अपने मौन को ज्यादा साधता है, मौन रहता है, कम बात करता है, इसलिए कहते हैं कम बात करना चाहिए, तो उसकी मध्यमा जब वाणी जागती है, फिर वैखरी नहीं, फिर वो मध्यमा से बात करने लगता है। और उसके बाद पश्चंती, और पश्चंती के बाद परा। तो परावाणी किसी किसी को प्राप्त होती है, पर वो 4 प्रकार की वाणी कौन प्रदान करने वाली है? भगवती जगदम्बा। जो देवी की आराधना करता है उसकी वाणी अलंकृत हो जाती है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं
सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। पुराण के आरंभ में हमेशा इतने देवताओं का स्मरण अवश्य करना चाहिए। भगवान नारायण, भगवान नर, मां भगवती सरस्वती, जगत जननी जगदम्बा और वेद व्यास, इन 5 का स्मरण पुराण के आरंभ में अवश्य करना चाहिए। इसलिए यहां देवी भागवत में भी इन 5 का स्मरण इस श्लोक में किया गया है। याद रहेगा कौन कौन है? नर, नारायण, भगवती जगदम्बा, भगवती सरस्वती और व्यास जी। इनके उच्चारण से हर समय जय जयकार होती है, माने विजय होती है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, हे सूत जी, हमने आपसे भगवान विष्णु के खूब चरित्र सुने, भगवान शंकर की खूब कथाएं सुनी, अब आप हमको कोई दिव्य कथा सुनाइए। सर्व पाप हरम पुण्यम विष्णोश्च चरत अद्भुतम अवतार कथो वेतम अस्माभीर भक्तिता श्रुतम अस्माभिर्भक्तिता श्रुतम। आपने हमें पुण्यप्रद, सब प्रकार से कल्याण करने वाले, पापों का हरण करने वाले भगवान नारायण के चरित्र सुनाए। आपने हमें अद्भुत भगवान शंकर के दिव्य चरित्र सुनाए। हमने भक्ति सहित उन सबका श्रवण किया कि शिवस्य चरितम दिव्यम भस्म रुद्राक्षयोस्तथा सेतिहासं च माहात्म्यं श्रुतं तव मुखाम्बुजात्। हमने आपके मुख से भगवान शंकर के अद्भुत चरित्र सुने, भस्म का महात्म, रुद्राक्ष का महात्म सुना और भगवान के दिव्य कथाएं सुनी। अब आप हमें समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली, भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली कथा सुनाइए, जिस कथा के सुनने से सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, जिस पर कथा को सुनने से भुक्ति और मुक्ति प्राप्त हो जाए, वह कथा हमें सुनाइए। कि अधुना श्रोतुमे क्षमा पावनात् पावनं परम भोक्ते मोक्ते प्रदाम्रणाम अनायासेन सर्वसा। आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जो पवित्र को भी और अधिक पवित्र कर दे। पावना नाम च पावनम। पंकज जी, इसका मतलब क्या है? पावन होने का मतलब है हम मन वाणी से पवित्र हो जाएं, शरीर से पवित्र हो जाएं। हम शरीर से पवित्र हैं, मन से भी पवित्र हैं, कपड़ा भी पवित्र पहने, लेकिन फिर भी पवित्रता पूरी नहीं है। पूरी पवित्रता कब होगी? जब भगवान के भजन में लग जाएंगे, तब हमारी पवित्रता होगी। बिना राम नाम के पवित्रता होने वाली नहीं है। भगवान नाम के बिना पवित्रता प्राप्त होने वाली नहीं है। शरीर की पवित्रता हम कर ले, अच्छी बात है और करना ही चाहिए। शरीर पवित्र रहे, हमारा वस्त्र पवित्र रहे, हमारा मन पवित्र रहे, हमारी वाणी पवित्र रहे, यहां तक प्रयास करना चाहिए। और इसके बाद खूब राम नाम जपें, खूब भगवान नाम जपें, क्योंकि बिना भगवत भक्ति के अंदर की पवित्रता नहीं हो सकती, अंदर की धुलाई नहीं हो सकती। हृदय में जो गंदगी भरी है उसका क्या करोगे? बाहर की गंदगी के लिए तो आप बढ़िया बढ़िया साबुन लगा लोगे, बाहर की गंदगी दूर करने के लिए आप तरह तरह के उपयोग कर लोगे, पर अंदर की गंदगी तो भैया भगवान की कथा से दूर होगी कि भगवान के नाम से दूर होगी।
भोक्ति मोक्ति प्रदम नृणाम। आप ऐसी कथा सुनाइए जो भुक्ति प्रदान करे। भुक्ति माने भोग। देखो मुक्ति की चाह तो कुछ लोगों को है, ज्यादातर लोग तो भोग चाहते हैं। हमें सुख मिले, संपत्ति मिले, वैभव मिले, धन मिले, दौलत मिले, परिवार मिले, बंधु मिले, बांधव मिले, सब चाहते हैं कि नहीं? तो भगवती जगदम्बा ऐसी हैं कि जो लोक संपत्ति चाहता है, सुख वैभव चाहता है, उसको सुख वैभव धन संपत्ति प्रदान करती हैं। देवी की आराधना से बड़ी जल्दी सुख संपत्ति वैभव प्राप्त हो जाता है। भगवान नारायण जल्दी नहीं देते, लेकिन भगवती जगदम्बा बड़ी जल्दी सुख साधन देने वाली है। इसलिए देवी के भक्त आपको कभी भी गरीब नहीं मिलेंगे जो देवी की आराधना करते हैं। हमारी माता जी को ही देख लो आप, है? एक कथा व्यक्ति जीवन में नहीं करा पाता, सोचता रह जाता है महाराज जी हम भी कथा की सोच रहे हैं। अभी कानपुर से एक माता जी आई किसी की कथा में, तो जिनकी कथा थी उन्होंने मिलवाया। बोले महाराज जी बहुत दिन से कथा की सोच रही। हमने कहा कब से सोच रही? बोले 4-5 वर्षों से कह रही हमें भी कथा कराना है। तो हमने उनसे कहा भाई कराओ, जब कराना है तो क्या देर है? हाँ महाराज जी कराएंगे, कल आपके साथ बैठते हैं, कल बैठते हैं। तो एक दिन हमने सहसा मुख से निकली कि भैया इनका फोटो रख के कथा सुनानी पड़ेगी, ये जीते जी सुनने वाले तो नहीं है। आखिरी में इनका फोटो रख के सुनाना पड़ेगी। और सचमुच वो अभी भी नहीं करा पाई, वो डिसीजन ही नहीं कर पा रही क्या करें। लेकिन धन्य है हमारी शिमला वाली माता जी कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, ये 6वीं कथा आपके द्वारा हो रही है। जोरदार तालियां एक बार बजाइए। आपका भाव देखिए। अरब खरबपति लोग भी कथा नहीं करा पाते हर वर्ष, पर आपका दृढ़ संकल्प, माँ के चरणों में आपका प्रेम, और हम कहते हैं पूरे भरोसे के साथ इसमें व्यासपीठ से कि माँ आपकी भावना को कभी खाली नहीं रहने देगी। माँ आपको इतना दे रही है कि आप जितना लगाएंगे कम नहीं होगा, क्योंकि आपकी भावना है। और वही भगवान ने दे दिया, भगवती ने। पंकज जी बिटिया जो है चंडीगढ़ पीजीआई में, जहां नौकरी पाने के लिए लोग बड़े परेशान होते हैं, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, वहां पहुंच गए। बेटा बढ़िया जगह पे है, दामाद बढ़िया मिल गए, सब बढ़िया व्यवस्था। तो ये और क्या चाहिए? बच्चे बढ़िया जगह पहुंच गए। तो इनकी माँ के प्रति जो भाव है वो देखो आप कितना अद्भुत है। और माँ ना भुक्ति देने में कमी कर रही है और ना इनको मुक्ति देने में कमी करेगी। भगवती इनको मुक्ति भी प्रदान करेंगे। सब ऋषियों ने कहा कि आप हमें देवी के कोई दिव्य चरित्र सुनाइए। तब सूत जी बोले हे ऋषियों, आपने लोक कल्याण के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। आप कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, चाहे भागवत जी, चाहे शिव महापुराण, चाहे देवी भागवत, जो भी ऋषियों के द्वारा प्रश्न किए गए वो अपने लिए नहीं किए गए। किसके लिए किए जाते हैं? लोक मंगल के लिए। क्योंकि संतों का जीवन अपने लिए नहीं होता है, संतों का जीवन तो समाज के लिए होता है। साधु किसे कहते हैं? साधनोति पर कार्य, जो दूसरे के कार्य को साधने में लगा रहे वो साधु कहलाता है। परोपकार की भावना जिसके अंदर भरी हुई है वो साधु है। केवल अपने में जिसका मन लटका है, अपने में ही जो अपने स्वार्थ में लगा है, वो साधु तो हो ही नहीं सकता है। साधुओं का यही स्वभाव है कि वो परोपकार में लगे रहें। कि साधु पृष्ठम महाभागा लोकानां हितकाम्यया सर्वशास्त्रस्य यत्सारं तद्वो वक्ष्याम्यशेषतः। सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे मुनियों, आपके द्वारा जो प्रश्न किया गया है ये लोक मंगल का प्रश्न है। मैं आपको सब शास्त्रों का सिद्धांत, सबका जो निचोड़ है, ऐसी दिव्य कथा सुनाता हूं जो सब प्रकार से मंगल करने वाली है। अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए तीर्थ पुराण व्रत तभी तक गरजते हैं जब तक श्रीमद् देवी भागवत श्रवण नहीं कर लेते। और जब देवी भागवत प्रकट हो जाए, ये बात ऐसे समझ लें कि खूब बढ़िया सभा चल रही हो मुख्यमंत्री जी की,
और मुख्यमंत्री जी की सभा में मुख्यमंत्री जी की खूब जय जयकार हो रही है और अचानक वहां प्रधानमंत्री जी आ जाएं तो मुख्यमंत्री जी की महिमा धूमिल हो जाएगी और प्रधानमंत्री जी की ओर लोग भागेंगे। यही होगा कि नहीं? यही बात सूत जी यहां कहना चाहते हैं। बोले तीर्थों की महिमा बहुत है, लेकिन जब तक ही है जब तक देवी भागवत उनके सामने खड़ा ना हो जाए, और देवी भागवत के सामने सबकी महिमा पर छोटी हो जाती है। देवी भागवत जहां प्रकट हो जाती है वहां सबकी महिमा निम्न हो जाती है। बड़े बड़े व्रत, चांद्रायण आदि आदि जो व्रत कहे गए हैं, इन व्रतों की खूब महिमा है, लेकिन यह व्रत भी देवी भागवत की समानता नहीं कर सकते। कि तावत गरजन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन्न श्रूयते सम्यग् देवी भागवतम नरै। तभी तक सब गर्जना करते हैं जब तक देवी भागवत प्रकट ना हो जाए, और जहां देवी भागवत प्रकट हो जाए तो सबकी महिमा कम हो जाती, गौण हो जाती है। अब किसी के मन में एक संशय हो सकता है, महाराज जी थोड़े दिन पहले आपसे पुराण सुना रहे थे तो कह रहे थे इस पुराण सबसे ऊंचा है, भागवत सुनाते हो तो कहते हो भागवत से बड़ा कुछ है ही नहीं। देखो एक बात समझ लेना, श्रीमद् भागवत हो, देवी भागवत हो, शिव पुराण हो, रामचरितमानस हो, रामायण हो, ये अलग है ही नहीं, सब एक ही है। अलग ही नहीं है तो फिर छोटे बड़े की बात क्या कहे? जब भगवान अलग नहीं है तो उनके पुराण अलग कैसे हो जाएंगे? न राम अलग है, न शिव अलग है, न देवी अलग है, न गणेश अलग है, सब एक ही हैं। और जब भगवान अलग नहीं है तो उनके कथा अथवा पुराण भी अलग नहीं है। नाम अलग अलग है, कथाओं में कुछ भेद रखता है पर अलग नहीं है, एक ही है। पाप तभी तक दुख प्रदान करते हैं जब तक देवी भागवत रूपी कुठार उपलब्ध नहीं हो जाता। कुठार माने होता है कुल्हाड़ी, और जब देवी भागवत रूपी कुल्हाड़ी आ जाए हाथ में तो फिर पापों से भयभीत नहीं होना है। कि तावत पापाट्वविनृणाम क्लेश दादो भ्रकंटका यावन्ना परसु प्राप्तो देवी भागवता विधान। जब तक पाप हमें तभी तक दुख पहुंचाते हैं जब तक देवी भागवत का आश्रय न मिल जाए, और देवी माँ का आश्रय, देवी भगवती का आश्रय जीवन में जब आ जाता है तो फिर हमें पाप कष्ट नहीं पहुंचा पाते। ऋषियों ने पूछा कि देवी भागवत कैसा है, इसके श्रवण करने की क्या विधि है, इसको कितने दिन में सुनना चाहिए, इसके पूजा की विधि क्या है, और किन किन ने देवी भागवत को सुना है, और इसके सुनने से कौन कौन सी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तब सूत जी कह रहे हैं कि व्यास जी ने वेदों का पहले विभाग किया, महाभारत की रचना करी, फिर पुराणों की रचना करी, और उन्हीं ने पुराणों की रचना में ही श्रीमद् देवी भागवत को प्रकट किया है। अपने पिता परीक्षित की सदगति के लिए जन्मेजय जी ने 9 दिनों तक व्यास जी से श्रीमद् देवी भागवत कथा को सुना है। देखो बाकी के पुराण जो हैं पंकज जी, बाकी पुराण तो वेद व्यास जी ने सूत जी को दे दिए, कोई किसी को अपने शिष्यों को दे दिए, सुखदेव जी को, कोई सूत जी को, लेकिन देवी भागवत किसी को नहीं दिया। देवी भागवत खुद व्यास जी ने सुनाया, जन्मेजय जी को खुद सुनाया है कि नहीं? इसका मतलब उन्होंने ये अपने पास रखा। जैसे पिताजी जो है वो भाइयों में अपने पुत्रों में सब बांट देते हैं, ये खेत तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, और थोड़ा सा अपने पास रख लेते हैं कि भैया कुछ तो हमारे लिए रह जाए। रखते हैं कि नहीं? तो व्यास जी ने सबको बांट दिया बाकी पुराण आदि, लेकिन देवी भागवत को उन्होंने अपने पास बचा के रखा। बोले ये मैं अपने पास रखूंगा, और समय आने पर उन्होंने वह जन्मेजय जी को सुनाया कि पूर्वमस्य पिता राजा परीक्षित तक्षकाहिना
संदष्टस्तस्य संसुत्यै राज्ञा भागवतम श्रुतम। जिस समय परीक्षित जी को तक्षक नाग ने डस लिया और परीक्षित की मृत्यु हो गई तो जन्मेजय जी बड़े दुखी थे। जन्मेजय कौन है? सबको पता है ना। जन्मेजय जो है वो परीक्षित जी के पुत्र हैं। मेरे पिता की अकाल मृत्यु हो गई, उनको नाग ने डस लिया, मुझे उनकी मुक्ति के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि पुत्र का क्या धर्म है? जीते जी माता की पिता की खूब सेवा करे और मरने के बाद माता पिता के कल्याण के लिए, उनके मोक्ष के लिए खूब सत्कर्म करे, जिससे उनकी सदगति हो जाए। जीते जी उनकी आज्ञा पालन और उनकी सेवा शुश्रूषा पुत्र को करना चाहिए और मरने के बाद उनके कल्याण के लिए खूब साधन करने चाहिए। तो जन्मेजय जी ने वेदव्यास जी से पूछा कि हे गुरुदेव, आप कोई ऐसी युक्ति बतलाइए कि मेरे पिताजी की मृत्यु सर्प के काटने से हुई, उनकी दुर्गति हो गई होगी, तो उनकी सदगति कैसे हो? आप कृपा पूर्वक मुझे कोई युक्ति बतलाइए। तो वेदव्यास जी ने यही श्रीमद् देवी भागवत जन्मेजय जी को बतलाई। पुत्र जन्मेजय, तुम अपने पिता की सदगति के लिए श्रीमद् देवी भागवत का यज्ञ करो। नवाह यज्ञ करने से तुम्हारे पिताजी मुक्त हो जाएंगे। और व्यास जी ने जन्मेजय जी को यह कथा सुनाई कि नवाह यज्ञ संपूर्णे परीक्षिदपि भूपति दिव्य रूप धरो देव्या सालोक्यम तदक्षणा गता। जब श्रीमद् देवी भागवत के 9 दिन का यज्ञ हुआ व्यास जी के द्वारा, तो नवाह यज्ञ संपूर्णे परीक्षिदपि भूपति दिव्य रूप धरो दिव्या, अत्यंत दिव्य रूप धारण करके और श्री परीक्षित जी महाराज विमान में बैठ करके और सालोक्य को, भगवान के लोक को चले गए। 18 पुराणों में यह पुरुषार्थ चतुष्टय को प्रदान करने वाला है। 4 पुरुषार्थ हैं, सब जानते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। देवी भागवत जो है वो चारों पुरुषार्थ देने वाला है। माने ब्राह्मण इसका आश्रय ले तो वह धर्मज्ञ हो जाएगा, वैश्य इसका आश्रय ले तो वह धनवान हो जाएगा, क्षत्रिय इसका आश्रय ले तो वह शौर्यवान हो जाएगा, और चतुर्थ वर्ण इसका आश्रय ले तो वह सेवा परायण हो जाएगा। अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम देवी भागवतम नाम धर्म कामार्थ मोक्षदम। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी को प्रदान करने वाला है। सभी यज्ञों, तीर्थों, दान आदि से जो फल प्राप्त होता है वह केवल देवी भागवत के श्रवण से प्राप्त हो जाता है। हमारे पास कितनी भी संपत्ति हो पर राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। आपको पता है, पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ किया तो पांडवों के पास तो धन की कोई कमी नहीं थी, फिर भी पंकज जी लिखा है महाभारत में कि युधिष्ठिर महाराज चिंतित हो गए कि इतना धन कहां से आएगा। अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेजा, फिर भी धन का प्रबंध नहीं हो पाया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि पूर्व काल में राजा मरुत ने यज्ञ किया था। मरुत नाम के एक राजा हुए, उन्होंने ऐसा विशाल यज्ञ किया था कि उसमें सारे पात्र सोने के थे और इतना स्वर्णदान ब्राह्मणों को उस यज्ञ में किया गया कि ब्राह्मण ले नहीं जा सके। तो वो उस यज्ञ के धन को, दक्षिणा को जहां तहां डाल के चले गए। तो बोले वो जो धन जहां पड़ा है उस पर राजा का अधिकार होता है। तो युधिष्ठिर से कहा कि उस धन को उठवा लो, उसमें से धन लगा करके राजसूय यज्ञ पूर्ण करो। तो हम लोग इतने धनाढ़ तो कभी नहीं हो सकते। राजसूय वाजपेयी अग्निष्टोम जो यज्ञ हैं, ऐसे यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है बड़ी कठिनाई पूर्वक, वो देवी भागवत के सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है, सहज में प्राप्त हो जाता है। सर्व यज्ञेषु तीर्थेषु
सर्वदानेषु यत् फलं सकृत पुराण श्रवणात् तत् फलं लभते नरः। अन्य युगों में अनेक प्रकार के धर्मों का विधान था, लेकिन कलयुग में केवल पुराण श्रवण ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। ये बड़ी विशेष बात यहां मिल रही है पंकज जी। विशेष बात यहां ये लिखी है कि अन्य युगों में अलग अलग धर्मों का विधान है, लेकिन कलयुग में पुराण श्रवण ही सबसे श्रेष्ठ साधन है। कृतादौ बहवो धर्म कलौ धर्मस्तु केवलम पुराण श्रवणादन्यो विद्यते न परो नृणाम। कलयुग में पुराण श्रवण की बड़ी महिमा है, इसलिए भगवान ने खूब कृपा कर दी कि खूब भागवत सुनने को, सब पुराण राम देवी भागवत की कथाएं सुनने को हमें मिलती हैं। पुराण श्रवण से बड़ी जल्दी मुक्ति होती है, बड़ी जल्दी कल्याण होता है। अमृत को पीने वाला अमर होता है, पर कथा को सुनने वाले का सारा कुल पवित्र हो जाता है और सारा कुल उसका उद्धार हो जाता है। अमृत पीने वाला अकेला पवित्र होगा, अमृत पीने वाले अकेले का कल्याण होगा, लेकिन कथा सुनने वाला अकेला नहीं, उसके पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा, उसके पूरे कुल का उद्धार हो जाएगा। ऋषियों ने पूछा महाराज जी कितने दिन में सुनना चाहिए, इसका कोई नियम होगा? तो देखो नियम तो है कि 9 दिन में सुने, पर फिर भी सूत जी एक बात यहां कह रहे हैं, मासानाम नियमो नात्र दिनानाम नियमो बिना सदा सेव्यम देवी भागवतम नरई। क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं है कि केवल चैत्र में सुनो, कि आषाढ़ में सुनो, कि अश्विन महीने में सुनो, कि नवरात्रि में सुनो। देखो विशेष पर्वों में करने से विशेष फल मिलता है, ये बात बिल्कुल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस समय नहीं कर सकते, कभी भी करिए। अच्छे काम को करने का जब विचार आ जाए तभी करिए, शुभ कार्य करने में कभी देरी नहीं करना चाहिए। सदा सेव्यम देवी भागवतम नरे। मां भगवती सब पे कृपा करने वाली हैं, तो उन मैया के चरणों को प्रणाम करते कहे, मैया ओ शेरा वाली, हो मैया ओ शेरा वाली, ऊंचे पहाड़ों वाली, विनती सुनो हमारी, शरण तिहारी, विनती सुनो हमारी, आए शरण तिहारी। मैया शेरा वाली, ऊंचे पहाड़ों वाली, विनती सुनो हमारी, आए शरण तिहारी। विनती सुनो हमारी, आए शरण तिहारी।
महिमा गा गा कर माँ तुमको आज मनाए। हो कब तेरा दर्शन पाए, सोया भाग जगाए। हरे दो मचोले खाले, ऊंचे पहाड़ों वाले विनती सुनो हमारे, आए शरण तिहारे। विनती सुनो हमारी, आए शरण तिहारी। मैया से रोवाले, ऊंचे पहाड़ों वाले, विनती सुनो हमारे, आए शरण तिहारे। विनती सुनो हमारी, आए शरण तिहारी। कब ते कब से तेरे चौखट पर माँ आस लगाए खड़े हैं। कब से तेरी चौखट पे माँ आस लगाए खड़े हैं। तेरे दर्शन करने को शरण तुम्हारी पड़े हैं। तेरी दर्शन करने को माँ शरण तुम्हारी
विपदा सारी मिटा दे मैया, दुख चाहे हो कैसा। जो विद्यावे दर्शन पावे सुख आनंद पावे। मंदिर तेरा सुहाना, नित रोज हमको आना। विनती सुनो हमारी, आए शरण तिहारी। विनती सुनो हमारी, आए शरण तिहारी। मैया शेरों वाली, ऊंचे पहाड़ों वाली, विनती सुनो हमारी, विनती सुनो हमारी। विनती सुनो हमारी, आए शरण तिहारी। विनती सुनो मैया शेरों वाले, ऊंचे पहाड़ों वाले, विनती सुनो हमारी, आए शरण तिहारी। बोल शेरा वाली माई की जय। तारा मैया की जय। श्रीमद देवी भागवत को कब सुने तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं मासा नाम नियमो नात्र। कोई महीनों का ऐसा नियम नहीं है कि इस महीने में सुने। दिना नाम नियमो पिना, दिनों का भी कोई विशेष नियम नहीं है, पर हाँ विशेष महीनों में सुना जाए तो विशेष फल की प्राप्ति अवश्य होती है। तो ऋषियों ने पूछा पंकज जी कि विशेष महीने कौन से हैं, तो फिर बतलाया आश्विन, चैत्र, माघ और आषाढ़। इन महीनों में कथा श्रवण विशेष पुण्यप्रद होती है। कैसे कैसे पापी इस कथा से मुक्त हो जाते हैं? बोले ये दुर्यदा पाप रता विमूढ़ा, मित्र द्रोहो वेद विदित काश्च, हिंसा रता नास्तिकम मार्ग सक्ता, नवाह यज्ञेन पुनन्ति ते कलौ। जो सदा पाप कर्म में लगे रहते हैं, जो मूढ़ बुद्धि वाले हैं, जो मित्रद्रोही हैं, जो वेदों की निंदा करने वाले हैं, हिंसा करने वाले हैं, नास्तिक हैं, बुरे रास्ते पे चलने वाले हैं, ऐसे घोर पापी भी भागवत कथा देवी भागवत को सुनने से पाप मुक्त हो जाते हैं। तीर्थ उतनी जल्दी पवित्र नहीं करते जितनी जल्दी देवी भागवत का नवाह यज्ञ व्यक्ति को पवित्र कर देता है। ना तथा न च गंगा न गया न काशी न नैमिषं नो मथुरा न पुष्करम, पुनातु सद्यो वदरी वनम नो यथा हि देवी मख एव विप्राः। बढ़िया बढ़िया श्लोक लिखे हैं माता जी, और हमारी माता जी की इच्छा रहती है श्लोक खूब गाएं, तो हम खूब श्लोकबद्ध सुना रहे हैं। यथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषं नो मथुरा न पुष्करम, पुनाति सद्यो बदरी वनम नो यथा हि देवी मख एव विप्राः। ना तो इतनी जल्दी गंगा जी पवित्र करती हैं, ना गया जी से इतनी जल्दी मुक्ति होती है,
न काशी से इतनी जल्दी व्यक्ति शुद्ध होता है, न नैमिषारण्य में जाने से वैसा ज्ञान हो सकता है, न मथुरा का वास करने से वैसी भगवत प्राप्ति हो सकती है, न पुष्कर के में जाकर के भजन करने से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है, न बद्री वनम माने न बद्री नारायण में रहने से तप करने से वैसी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। कैसी? जैसी देवी यज्ञ करने से, नवाह यज्ञ करने से देवी भागवत से प्राप्त हो सकती है। इसी पुराण श्रवण से वसुदेव जी को श्री कृष्ण की प्राप्ति भई। अब बड़ी सुंदर कथा सूत जी सुना रहे हैं कि श्रवणात् वसुदेवोस्य प्रसन्नावेशणोगता चिरायतम प्रियम पुत्रम कृष्णं लब्ध्वा मोदः। इसी देवी पूजा से श्री वसुदेव जी को कृष्ण मिले। ये बात जब कही तो ऋषियों ने पूछा कि ये पूरा प्रसंग सुनाइए कि ये कैसे देवी का यज्ञ वसुदेव जी ने और किसके कहने पर किया। तो प्रसंग सुनाया कि सत्राजित का जो प्रसंग अभी हम लोगों ने भागवत में सुना, सभी जानते ही हैं प्रसंग। सत्राजित को मणि मिली, उस मणि के ऊपर श्री कृष्ण को कलंक लग गया और मणि की खोज में भगवान श्री कृष्ण गए। तो मणि की खोज में जब भगवान कृष्ण गए तो जामवंत जी से युद्ध करने लगे। अब बड़े दिनों तक युद्ध चलता रहा तो जो लोग बाहर खड़े थे पंकज जी, उन्हें लगा कि शायद अब लौटना मुश्किल है, इसमें कोई बड़ा भारी राक्षस रहता है, तो लोग लौट आए। अब 12 दिनों तक तो लोग रुके रहे। 12 दिनों तक प्रतीक्षा करने के बाद जितने लोग बाहर खड़े थे वो द्वारिका वापस आ गए। और जब बिना श्री कृष्ण के ही सब लोग वापस आए तो वसुदेव जी तो बड़े दुखी हो गए। वसुदेव जी के अंदर तो पुत्र का प्रेम, देव की मैया वसुदेव जी बहुत रोने लगे। उसी समय देवर्षि नारद जो है द्वारिका में पधारे और नारद जी को आया हुआ देखकर वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए। महात्मन आप कोई उपाय बतलाइए कि मुझे मेरा पुत्र कैसे मिले। यथा जगाम भगवान देवर्षिर ब्रह्मलोकता उत्थायतम प्रणम्यासौ वसुदेवोऽभ्यपूज्यत। श्री नारद जी ने कहा कि हे वसुदेव जी, यदि आपको दोबारा अपने पुत्र की इच्छा है तो पुत्र प्राप्ति के दोबारा प्राप्ति के लिए आप जो है अंबिका की आराधना करिए, भगवती जगदम्बा की आराधना करें। पुत्र प्राप्त्यैर यदुश्रेष्ठ पुत्र प्राप्त यदुश्रेष्ठ देवी मग आराध अंबिकाम तस्याराधनेन नैव सद्या श्रेयो यवस्तवी। आप श्रद्धा पूर्वक देवी यज्ञ करते हुए देवी को प्रसन्न करिए। तो वसुदेव जी ने पूछा कि वो देवी कौन है और उनकी आराधना किस प्रकार करें। तब श्री नारद जी ने कहा कि जो भगवती शाश्वत हैं, सच्चिदानंद स्वरूपा हैं, जो परात्पर स्वरूपा हैं, ऐसी भगवती जगदम्बा पराम्बा की आराधना आप करिए। श्री नारद जी कहते हैं, हे वसुदेव जी, आप नवरात्र का विधान के साथ में देवी भागवत की कथा सुनिए और उसका अनुष्ठान करिए। वसुदेव जी बोले, आपकी इस बात से मुझे पूर्व समय की एक बात याद आ गई। कौन सी? बोले, जिस समय मैं कंस के कारागृह में था तो हमारे कुल पुरोहित जी हमसे मिलने आए। ये बात कौन सुना रहा है? वसुदेव जी। कंस कारागृह में हम थे तो हमारे कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी मिलने आए। तो मैंने उनसे कहा, वसुदेव जी कहना ये बात, मैंने कहा कि आप हमारे कुल पुरोहित हैं, कुछ ऐसा उपाय करिए कि मुझे दीर्घ आयु वाला पुत्र प्राप्त हो, आयुष्मान पुत्र प्राप्त हो, क्योंकि सारे बच्चों को तो कंस मार डालता है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि देवी की आराधना करने से तुम्हें दीर्घ आयु और यशस्वी पुत्र प्राप्त हो जाएगा। वसुदेव जी ने कहा कि हम तो कर नहीं सकते क्योंकि कारागृह में बंद है, कंस कुछ करने नहीं देगा। लेकिन एक शास्त्र का नियम है कि यजमान अनुष्ठान करने में, पंकज जी बहुत महत्वपूर्ण बात है, यजमान अनुष्ठान करने में सक्षम ना हो, किसी कारण से वो अनुष्ठान नहीं कर पा रहा हो, तो पुरोहित तो उसका संकल्प लेके करें तो उसको पूरा पूरा फल मिलता है। ये बात यहाँ महात्म्य में कही गई है। वसुदेव जी ने कहा कि हम तो नहीं कर सकते, पर आप हमारे कुल पुरोहित जी हैं, आप हमारे निमित्त देवी यज्ञ करिए। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे संकल्प से तुम्हारे निमित्त भगवती की पूजा करेंगे।
और श्री गर्गाचार्य जी वहां से विंध्याचल पर्वत पर चले गए और विंध्याचल पर्वत पर जाकर के उन्होंने 9 दिनों तक बड़े श्रद्धा पूर्वक नवरात्रि विधान किया। नवरात्रि में देवी की पूजा करी, घट स्थापन करी, अखंड ज्योति प्रज्वलित करी और उन 9 दिनों में देवी भागवत का पाठ उन्होंने श्रद्धा पूर्वक किया। नवमी के दिन हवन किया और हवन होते ही भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई। दिव्य कांति के साथ भगवती प्रकट होकर कहने लगी, तथा समाप्ते नियमे बागुवाचा शरीरिणी। आकाशवाणी देवी ने करी, प्रसन्नाहम मुने कार्यार्थसिद्धिस्तस्य भविष्यति। हे मुने, तुम्हारे कार्य की सिद्धि हो गई, मैं तुम्हारी पूजा से बड़ी प्रसन्न हूं। तुम वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो? तो वसुदेव जी क्या चाहते, वो गर्गाचार्य जी क्या चाहते थे? मेरे शिष्य वसुदेव के यहाँ आयुष्मान दीर्घ आयु पुत्र प्राप्त हो जाए। इस बात को सुनकर के देवी बड़ी प्रसन्न हुई और देवी ने कहा कि मेरी अंश रूपा शक्ति यशोदा की बेटी बनेगी और श्री वसुदेव जी के यहाँ साक्षात भगवान विष्णु ही पुत्र बनकर के आएंगे, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, लौट जाओ। गर्गाचार्य जी मथुरा लौटे, आकर श्री वसुदेव जी को सारी बात सुनाई। तब वसुदेव जी प्रसन्न हो गए कि अब मेरे यहाँ आयुष्मान पुत्र होगा, भगवान ही मेरे पुत्र बनकर आएंगे। तो श्री वसुदेव जी कह रहे हैं कि मुझे उस समय की वह बात याद आ रही है कि इस प्रकार मेरे गुरुजी ने मुझसे देवी की पूजा करवाई थी। अब आप कृपा करके पधारे हैं तो आप देवी की पूजा कराइए, नारद जी से कहा। तो उस समय वहां शुभ मुहूर्त का शोधन करके देवर्षि नारद ने और श्री वसुदेव जी को 9 दिनों तक देवी की कथा सुनाई। इसका मतलब है नारद जी नारायण नारायण तो जपते हैं, पर देवी के भी बड़े भक्त हैं नारद जी। नारद जी ने नवाह पारायण की कथा 9 दिनों तक देवी भागवत की कथा श्री वसुदेव जी को सुनाई। वसुदेव वचः श्रुत्वा नारदा प्रीति मानसा सुदिने शुभ नक्षत्रे कथारंभ यथा करो। इधर देवी का यज्ञ पूरा हुआ, उधर श्री जामवंत जी महाराज श्री कृष्ण को पहचान गए। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर के जामवंत जी ने क्षमा याचना करी और क्षमा याचना करते हुए अपनी पुत्री भगवान को समर्पित करके मणि लौटा करके और भगवान को वहां से विदा कर दिया। ज्ञातोऽसि रघुर्वयस्त्वं यद्योषाद सरितांस्पति क्षोभं जगाम लंकां च रावणासानुगो हता। ये वही राम, जामवंत जी जान गए कि ये वही राम जी हैं जिनसे समुद्र डर गया था और बंधुओं सहित रावण को जिन्होंने मारा था। ये वही राम जी हैं। जामवंत जी ने अपनी पुत्री प्रदान कर दी। तो एक प्रसंग तो देवी भागवत के महात्म का ये है कि भगवान कृष्ण इसके पूजा से लौटे। दूसरा प्रसंग है सुद्युम्न जी वाला। सुद्युम्न जी का प्रसंग नाम आपने सुना होगा, भागवत में ये कथा है कि एक समय अगस्त ऋषि कार्तिकेय जी के पास गए और वहां उन्होंने कार्तिकेय जी से कहा, अगस्त जी ने, कि आप हमें देवी के महात्म का कोई वृतांत सुनाइए। तब कार्तिकेय जी ने देवी महात्म सुनाते हुए यह प्रसंग सुनाया था कि वैवस्वान श्राद्ध देव मनु के कोई संतान नहीं थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस कथा बड़ी आनंद की कथा है माता जी। ये कथा देवी भागवत में भी है और श्रीमद् भागवत में भी है, पर श्रीमद् भागवत में हम लोग जल्दी जल्दी रहते हैं कृष्ण जन्म की, तो ये कथाएं छूट जाती है। सूर्यवंश की चर्चा है। श्राद्ध देव मनु महाराज के यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो श्राद्ध देव मनु ने अपने गुरुजी वशिष्ठ जी से कहा कि आप कोई ऐसी युक्ति लगाइए जिससे हमारे यहाँ पुत्र हो जाए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है, हम यज्ञ करेंगे। पुत्रिष्ट यज्ञ करवाया गया। श्राद्ध देव राजा की जो पत्नी थी उन्होंने गुरुजी से आकर कहा कि हमें तो बेटी चाहिए, आप ऐसा यज्ञ करिए, ऐसा मंत्र पढ़िए कि हमें बेटी हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बेटी प्राप्ति के लिए मंत्र पढ़ दिया। अब यज्ञ के बाद जब संतान हुई, संतान समय पे हुई, तो संतान जब हुई तो पुत्र ना होकर पुत्री हुई। श्राद्ध देव मनु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो पुत्र प्राप्ति की मनोरथ से बैठा था, पुत्री कैसे हो गई।
गुरुजी के पास गए, गुरुजी ये कैसे हो गया? गुरुजी बोले ये तो अपनी पत्नी से पूछो, तुम्हारी धर्मपत्नी ने कहा था बेटी हो जाए, तो हमने कहा बेटी हो जाए। उस बेटी का नाम रखा गया था इला। राजा वशिष्ठ जी के सामने याचना करने लगे कि नहीं आप तो कुछ भी करिए, इस बेटी को बेटा बना दीजिए। वशिष्ठ जी बोले ये भी कोई हंसी खेल है भाई, पर धन्य है वशिष्ठ जी जैसे समर्थ गुरु हो तो क्या नहीं हो सकता। वशिष्ठ जी ने कहा कोई बात नहीं है, मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से तुम्हारी इस इला नाम की बेटी को ही बेटा बना देता हूं। और उन्होंने जो है उस पुत्री को ही पुत्र बना दिया और नाम रख दिया सुद्युम्न। अब सुद्युम्न जो है वो सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण थे और धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, बड़े विद्वान थे। ये धनुष बाण चलाने में, अस्त्र शस्त्र की कला में भी बड़े निपुण थे। तो माता जी एक बार ही अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गए और हिमालय की तलहटी में पहुंच गए और शिव सेवा के क्षेत्र में पहुंच गए, जहां भगवान शंकर माता पार्वती के साथ विहार करते हैं, उस पावन क्षेत्र में पहुंच गए। उस समय वहां पहुंचने से ये स्त्रियां बन गए। ऐसा क्यों हुआ? ये कथा आपने सुनी होगी पहले। किस किसने सुनी है ये कथा? बहुत लोगों ने सुनी है। क्या हुआ कि भगवान शंकर और भगवती पार्वती उस क्षेत्र में विहार करते हैं। एक बार सहसा ऋषि वहां पहुंच गए। माता पार्वती जी को बड़ा संकोच हुआ कि देखो अनायास ये लोग चले आए। तो भगवान शंकर के सामने वो बड़ी लज्जित होते कहा कि ये तो ठीक नहीं है। भोले बाबा ने कहा देवी आज के बाद इस वन में कोई प्रवेश नहीं करेगा, जो भी इस वन में प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा, पुरुष नहीं रहेगा। तो डर के कारण कोई जाता ही नहीं था। पर सुद्युम्न जी को पता नहीं था, वो शिकार के पीछे पीछे भागते भागते उसी वन में घुस गए। तो वो भी स्त्री बन गए, उनके सैनिक भी स्त्री बन गए, उनके घोड़े भी घोड़ी बन गए, सब स्त्रियां बन गए। अब जो है सुद्युम्न जी महाराज वहां स्त्री बनकर के बहुत समय तक रहे। और वहीं महाराज बुध उनको मिले। बुध माने चंद्रमा के पुत्र बुध, जो ग्रह हैं, उनके साथ वो रहने लगे। वहां उनका फिर ब्याह हो गया, उनके द्वारा एक पुत्र भी हो गया जिसका नाम हुआ पुरूरवा, जिससे चंद्रवंश की आगे वृद्धि हुई। तो पुरूरवा नाम का एक पुत्र हुआ। अब इधर श्राद्ध देव मनु ने कहा हमारे पुत्र कहां चले गए? गुरुजी ने कहा कि वो तो इस तरह से स्त्री बन गए, उनका तो ब्याह हो गया। अब फिर जो है परेशान, क्या किया जाए? तो पुत्र को ढूंढा गया, किसी तरह उनको लाया गया, लेकिन वो तो स्त्री बन चुका था। तो फिर श्राद्ध देव मनु ने कहा कि मेरे पुत्र को फिर से, पुत्री को फिर से पुत्र बनाइए इसको। तो अब वशिष्ठ जी ने कहा कि अब तो भगवान शंकर ही कुछ कर सकते हैं, देवी कुछ कर सकती हैं, क्योंकि इसने भगवान शंकर का अपराध किया है। तो सुद्युम्न को कैलाश पर भेज दिया। सुद्युम्न कैलाश पर जाके शिवाराधना करी और कैलाश पे शिवाराधना करते हुए कह रहा है नमो नमः शिवायास्तु शंकराय कपर्दिने गिरिजार्धांग देहाय नमस्ते चंद्रमौलिने शिवाय शिवरूपाय प्रपन्न भयहारिणे नमो वृषभाय शरण्याय परात्मने। हे भगवान महादेव, हे अंबिकेश्वर, हे भगवान अंबिकेश कृपा करिए। शिव जी प्रकट हुए नंदी पर विराजमान होकर, कहा वरदान मांगो। तो वशिष्ठ जी वहां थे। वशिष्ठ जी ने कहा कि ये पुत्री बन गया, स्त्री बन गया है, इसको फिर से पुरुष बना दीजिए। भोले बाबा बोले कि ठीक है बना दूंगा, क्योंकि तुमने कठोर तपस्या करी है। लेकिन अब और समस्या क्या? बोले 1 महीने पुरुष रहेगा और 1 महीना स्त्री रहेगा, क्योंकि पार्वती जी के अपराध से ये स्त्री बना है, तो 1 महीना स्त्री भी रहना पड़ेगा। मेरी आराधना करिए तो पुरुष, तो 1 महीना पुरुष रहेगा। तो अब और समस्या हो गई। फिर वशिष्ठ जी ने कहा कि अब क्या करना चाहिए जिससे ये हमेशा पुरुष बना रहे? तो फिर जो है देवी की आराधना सुद्युम्न ने करी, वशिष्ठ जी ने भी देवी आराधना करी। और फिर यही देवी भागवत का अनुष्ठान सुद्युम्न के द्वारा करवाया गया।
और देवी यज्ञ के अनुष्ठान से सुद्युम्न के सामने देवी प्रकट हो गई। कहा वरदान मांगो। देवी ने देवी से वरदान मांगा कि मैं सदा पुरुषत्व को प्राप्त होकर के रहूं। भगवती प्रसन्न हो गई और देवी ने कहा ठीक है, अब तुम स्त्री नहीं बनोगे, अब तुम हमेशा पुरुष ही रहोगे। बोले जगदम्बे मातो की। इस चरित्र को सुनने से देवी की कृपा प्राप्त होती है।